राम राम जी सभी को। राम राम भाई सभी भान भाईयान, राम राम हाथ जोड़ के। और ये सुबह का टाइम है 8:30 का और बार है शनिवार भाई। और इनके पापा गए ड्यूटी, 8 बजे ड्यूटी निकल जाते हैं वो घर से। बच्चों की पड़ रही हैं छुट्टी। तो देखो हमारा बिस्तर देखो एक बार आप है, क्या हाल मचा रखा है। अगर ऐसे पूरे दिन पड़े रहें तो क्या होगा भाई। लेकिन है ना, बिस्तर बहुत ही ज़रूरी है भाई। झड़का झुड़कों के बिछाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलते हैं बिस्तर सुबह सबसे पहले बिस्तर ही झड़का के बिछाना चाहिए। लेकिन भाई रोटी राटी बनाते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, तो छुट्टियां पड़ रही हैं तो मैं सोचती हूँ किचन साफ़ करके उसके बाद ही रोटी राटी बना के उसके बाद ही बेड की सफाई करती हूँ कमरे की। और ये है हमारा बेडरूम। और मच्छर बहुत है इसलिए हमने लगा रखी है मच्छरदानी तो एक चारपाई डालती हूँ मैं, एक चारपाई पर मच्छरदानी लगाती हूँ। और ये तीनों बाबू बेटी इसके ऊपर सोते हैं, मैं मेरी चारपाई पर सोती हूँ भाई। तो मैं मेरी मच्छरदानी लगाती हूँ अलग से। और ये कम्बल हमारी विधि ओढ़ती है मोटे वाला, क्योंकि उसको सर्दी लगती है, एसी चलती है तब। और क्योंकि बिस्तर नहीं सामटा नहीं, इतना ऐसा लगता है चिड़चिड़ा सा हो जाता है कि कमरे की सफाई एकदम से देखने में बहुत अच्छा लगता है अगर सुबह सुबह शाम भाई फोल्ड हो जाते हैं तो ये सब इनको खोल खाल करके और रख दूँगी मैं। रोज़ की इनको खोलो, रोज़ की इनको बांधो, बड़ी तुमत है भाई। और मेरे घर में तो हमारे घर में तो सिर्फ मैं ही बांधती हूँ, मैं ही खोलती हूँ। इनका बस का नहीं है, बोलते हैं हमारे से नहीं बनती। मो चलो भाई हमारी ड्यूटी है, हम करेंगे। और मैं तो बल्कि बांधने मैं बार बार बोलने से अच्छा है, मैं सोचती हूँ मैं खुद ही बांध दूँ भाई, मेरे से तो नहीं होता, ज़्यादा जखाई नहीं होती। एक बार बोलूँगी, 2 बार बोलूँगी, बांधेंगे तो ठीक है, नहीं बांधेंगे तो भाई मैं अपना आप खुद कर लेती हूँ अपना काम। मैं ज़्यादा नहीं बोलती, क्योंकि करने वाला 1 या 2 बार में कर देगा, फिर बार बार बोलने से तो वही बात है। फिर भाई मैं तो अपने आप ही बांधती हूँ, बांध देती हूँ, टाइम से बांध देती हूँ, टाइम से खोल देती हूँ, आदत भी पड़ जाती है। और ये इनकी चादर वदर सब झड़का झुड़को करके इनको सबको फोल्ड करके। और बिस्तर तो भाई सुबह मैं तो कहती क्या हूँ कि भाई सुबह बिस्तर तो ज़रूरी है, एक बार तो झड़का झुड़को के बिछाना पड़ता है। सभी बिछाऊँ हैं भाई, तकिया वकिया ऐसा बुरा हाल मचा दी हैं। और ये मैं इनको वो चेयर पड़ी है खाली, उसके ऊपर रख दूँगी। एक कट्टा सा रखा हुआ है और पास में बुक हैं उसमें, तो वो कोई कबाड़ी वाला आवेगा उसने वो कट्टा है भाई, एक इधर एक कट्टा और रखे है बुक बच्चों की पिछली क्लास की, तो उनको बेचूंगी किसी दिन। कोई कबाड़ी आएगा, अंदर कबाड़ी वाला आता तो है पता ही नहीं चलता। और ये सब मैंने इनके तकिए वकिए सब निकाल दिया, क्योंकि आज शनिवार का दिन है तो आज इनको धो दूँगी। कल संडे है, संडे को टाइम नहीं मिलेगा भाई, तो मैं आज ही धो दूँगी इन सबको। और दूसरी चादर चढ़ा दूँगी भी इनके ऊपर। और देखो मिट्टी मैटी आ ही जाती है भाई। आंधी भी, कल तो बहुत आंधी आई थी, आज भी आंधी आई थी, हमारे बारिश भी आई थी कल। तो एक बार अच्छा सुट्टा आया था बारिश का है। और ये मैंने ये कपड़ा पड़ा था एक मोटा ही निकाल आया हुआ, तो मैंने इनके दोनों के गद्दे ये कवर घर में ही सील दिए थे, क्योंकि है ना ये बिखरते नहीं है, चादर चुदर उतरती नहीं है इससे। और वैसे मोटे कपड़े की चादर होती हैं, उतरती भी नहीं है। तो नीचे है ना वो मेरी माँ की दही हुई चादर है, कसर रह गई थी थोड़ी सी, तो नीचे वह लगा ली। और ऊपर ये मोटा कपड़ा था ये लगा लिया भी। और ये मैं दूसरी चादर बिछा दूंगी, आज वो उतार दी है मैंने भी, वो धोऊंगी मैं आज, क्योंकि पानी आएगा आज मेरा। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आ, तो आज सैटरडे था, आज पानी आ गया, आज धो लिया। कल संडे है, कल तो आराम से उठेंगे, आराम से काम करेंगे वैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तब उठती हूँ मैं 4:45 या 5 बजे। अब भाई 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि इनके पापा आ जाते हैं अकेले, बच्चे घर पर ही रहते हैं। और ये चादर देखो, ये भी मैंने चादर अपने हाथ से ही बनाई थी भाई, मैं चादर अपने हाथ से ही बनाती हूँ। और ये कपड़ा है ना तोल के हिसाब से लेकर आई थी मैं, ये वाला कपड़ा तो मैं यहीं से लेकर आई थी, पालम मार्केट है बहुत बड़ी, रामफल चौक से लेकर आई थी, वहीं से तोल के हिसाब से लेकर आई थी। ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ी थी, मेरे ठीक ठाक रेट में पड़ गई थी भाई। और इनका ये है, इनका कपड़ा बहुत बढ़िया आता है। और वैसे अगर लेके आएंगे तो बहुत महंगी पड़ती हैं, अगर ले आके सिलेंगे तो बहुत ठीक प्राइस में पड़ जाती हैं ये। लेकिन थोड़ी तुमत तो होती है भाई, सिलनी पड़ती है, लेकिन फिर भी बहुत फ़र्क होता है हाथ की सिली हुई का। एक तो वो क्या है लाते हैं ना बाज़ार से, वो बहुत छोटी पड़ जाती हैं, कई बेडशीट तो ठीक ठाक आ जाती हैं, कई छोटी भी पड़ जाती हैं भाई।
और ये सब सेट कर दिया, निकल जाते हैं। ये मार मार के दब जोड़ा इनको निकाल देते हैं बाहर। दोनों बहन भाई लड़ाई करते रहते हैं भाई, सभी के बच्चे ऐसे हैं क्या पता नहीं, हमारे तो बहुत दोनों आपस में एक दूसरे की टिगली करते रहते हैं। कोई भी काम करती हूँ बार बार संभालती हूँ इनको, एक दूसरे के बहुत ही वो कुत्ता बिल्ली वाला बैर हो रखा है। और ये छुट्टियों का टाइम पूरा दिन दिमाग चाट लेते हैं, क्या करें। और वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे हाँ मम्मी ये क्या बोल दिया। और ये कर दी है मैंने सेट बेड की, तो देखो एकदम ही थोड़ा सा अलग ही लगने लग, चादर चेंज कर देते हैं तो भी कमरे का लुक अलग आ जाता है। और रोज़ की तो नहीं होती भाई, रोज़ की तो, क्योंकि बच्चे बड़े हैं। फिर इस कमरे में रात को ही सोते हैं, इस कमरे में दिन में कोई नहीं घुसता। तो ये बिछा दी है मैंने इसके ऊपर चादर, वो चादर हटा के ये बिछा दी है। ये चादर का कपड़ा ऐसा है, आपको लग रहा होगा कि ये कपड़ा अलग है, ये कपड़ा अलग नहीं है। ये देखो ये अटैच इतना कम पड़ गया था, तो मैंने सेम यही कपड़ा है, लेकिन है ना वो कपड़े की साइड थोड़ी सी मतलब उल्टा पलटी हो जाती है, तब ये कपड़ा है ना रंग थोड़ी सी धूप छाया सी लगने लग जाती है। बाकी कपड़ा इसी का है, ये देखो बिल्कुल यही कपड़ा है सेम। और वैसे दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई दूसरा कपड़ा लगा रखा है। ये देखो कितना फर्क आ रखा है। तो ये है ना जो बनावट होती है ना कपड़े की, वो उल्टी पड़ जाती है इस मारे। उल्टा कपड़ा इसका ये है, ये वाला उल्टी साइड इसकी ये है। बाकी वो कपड़ा ही मुझे लग रहा है अभी इस साइड मतलब फिराक ही नहीं इसको जोड़ना था, और मैंने ऐसे जोड़ दिया, तब ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। बाकी सारी बेडशीट मैं अपने हाथों से बनाती हूँ भाई। और ये देखो एक बेडशीट और दिखाती हूँ आप, तो ये देखो ये भी गिरूंगी रे, ये भी मैंने बनाई हुई है, मेरी हाथ से बनाई हुई बेडशीट है। ये देखो बहुत ही सुंदर इसके पिलो कवर बना रखे हैं, और ये इसका लेस लगा रखी है चारों तरफ। ये देखो ये इसका लेस लगा रखी है, और लेस लगा करके बहुत ही अच्छी सुंदर बेडशीट। और इन बेडशीट इस कपड़े का ये है, देखो इसकी उल्टी साइड ये है। और ये कपड़ा ऐसा है भी, ये गर्मियों में नहीं बिछाई जाती ये वाली चादर, तो क्योंकि सर्दी में ही भाई हैवी चादर है, वैसे भी गर्मी लगती है। फिर है ना भाई ये सी चलती है, मैं बिछा लेती हूँ। ये तो नहीं बिछाती, बाकी की पतली चादर हैं और वो बिछा लेती हूँ, तो ये सर्दी में बिछाती हूँ। और कपड़ा बहुत ही, ये देखो कितना सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत ही देखो ऐसा लगता है बिछा लेती हूँ तो एकदम ही कमरे का लुक बदल जाता है, बहुत अच्छा लगता है। और भी हैं एक दो चादरें, वो ज़रूर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये चादर अगर मोल भी लेकर आओगे, ये कपड़ा भी मान लो महंगा ही मिलेगा, और बनी बनाई हम लेकर आएंगे तो बहुत महंगी मिलेगी। मुझे नहीं लगता 1000 रुपये से कम में मिल जाएगी। और वैसे हम भाई कपड़ा लेकर के ले आएंगे तो सिर्फ कपड़े का ही पैसा लगेगा। अगर हम घर पर बनाएंगे बिल्कुल आसान है बनाना, बस काटी बेड की दूसरी चादर ली और काटी उसके साइज की, और ये लेस लगाई, बहुत सुंदर लगती है बिछाने के बाद। और बिल्कुल सिंपल है, कैसे भी आप इसको धो सकते हो मशीन में, बहुत अच्छा लगता है भाई। बिछाने के बाद कमरे का लुक ही बदल जाता है। तो मैं तो जितनी भी चादर है मैं मेरी हाथ से बनाती हूँ, मैं बाज़ार से कम ही खरीदती हूँ, नहीं लाती भाई मैं बाज़ार से। और कपड़ा तोल के भाव से ये कपड़ा आता है। ये तो भाई का लाया हुआ कपड़ा है ऊपर वाला, तो बाकी ये कपड़ा है ना मैं भी बाज़ार से लेकर आई थी नीचे वाला। और बाज़ार से ये बहुत ही मतलब ज़्यादा प्राइस में नहीं मिला मुझे, कम प्राइस में ही मिल गया था, तो ला करके घर में बना ली। वैसे लाएंगे ना मतलब बनी बनाई लाएंगे तो 1000-1500 से नीचे नहीं मिलती भाई, तो कपड़ा ला करके बनाए। और इन चादरों का एक सबसे बढ़िया भाई ये है, ये उतरती नहीं है। जैसे बिछा दी, बच्चे कैसे भी खेलो कैसे भी कूदो, ये चादर जैसे बिछा रखी है ना तो पूरे दिन ऐसे ही बिछी रहेंगी, उतरती नहीं है भाई। तो भाई कपड़े धो लिए, बेडशीट सारा धो लिया, और वो गठड़ी बांधी प्रिंस के पापा के कपड़ों की भाई। हैं देखो 1 हफ्ते के कपड़े हो जाते हैं इनके इतने। और इसमें मेरा एक सूट है बस, बाकी मैं तो वैसे ही तय कर लेती हूँ। और दीदी के प्रिंस के मेरे हमने तय कर ली है हमारी, इनके पापा की बांध दी है गठड़ी। प्रेस वाला फ़ोन कर दिया है, वो ले जाएगा सुबह, कल संडे है। तो भाई देखो इन बच्चों ने गिरा दी चाय, मैंने आज ही धोया था इसको, इतना सुंदर धोया था, देखो इसका क्या हाल कर दिया।
तो मैं इनसे कभी बात नहीं करूँगी, बहुत गंदे बच्चे हैं, क्योंकि धोना मुझे पड़ता है। तो बाय बाय जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, बाय बाय।